नमस्कार। कल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अदालत ने बिल्कुल खुलकर कहा है कि अगली सुनवाई तक देश में कहीं भी एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अदालत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइसेंस के अवैध अतिक्रमण नहीं शामिल है। केंद्र ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। इस पर जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के विश्वनाथ की बेंच ने कहा, अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी गई तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या ही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को कहा था कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। मामला जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एस.वी.एन. भाटी की बेंच में था। दरअसल गुजरात में नगर पालिका की तरफ से एक परिवार को बुलडोजर एक्शन की धमकी दी गई थी। याचिका लगाने वाला खेला जिले के कठलाल में एक जमीन का सहमालिक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को सुनवाई के दौरान कहा था कि भले ही कोई दोषी क्यों न हो, फिर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि बेंच ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी तरह अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा, लेकिन इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें, हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब पूरे देश के लिए किसी भी तरह से गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। और अब इस मामले पर अखिलेश यादव का भी जवाब आ गया है। अखिलेश यादव ने खुलकर कहा है कि न्याय और सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंस राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। ये उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था। अब न बुलडोजर चल पाएगा न उसको चलाने वाले, दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। आज बुलडोजरी सोच का ही दोस्तीकरण हो गया है। अब क्या वो बुलडोजर का भी नाम बदलकर इसका दुरुपयोग करेंगे? दरअसल ये जनता का सवाल नहीं, एक बड़ी आशंका है। इस मामले में अखिलेश यादव ने एएनआई और आज तक से बात करते हुए कहा कि जिस दिन से बुलडोजर चला है हम लोगों ने बात कही है कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप बुलडोजर न्याय कैसे मान सकते हैं? लोकतंत्र में यह न्याय नहीं हो सकता। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिन्होंने बुलडोजर पर रोक लगाई है। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन को लेकर आपका क्या मानना है और विपक्ष के इस हंगामे को लेकर आपका क्या मानना, और जो सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जोड़ दें। देखते रहिए हाल चाल। जय हिंद।